Hello, all the student of class 7. This is your science class and we will continue the first chapter, nutrition and plants. यहाँ तक हम कर चुके थे. So let's start. Can we imagine Earth without green plant and photosynthesis? क्या आप धरती को बिना प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस के इमेजिन कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगा सो कोई भी जानवर, इंसान कुछ भी जी नहीं पाएगा और अर्थ एक ऐसे ही खाली प्लेनेट बन जाएगा. सो फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये फूड और एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है हर ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन जीने के लिए बेस्ट होती है. इसलिए कोई जी नहीं पाएगा अगर हम ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगी. ऑक्सीजन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर इज लाइफ सपोर्टिंग गैस. लाइफ सपोर्टिंग गैस इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन सबको इंपॉर्टेंट होती है सांस लेने के लिए. द प्रोसेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उनका बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, जब भी हम जी पाएंगे. All plants, green plants mostly, prepare food as glucose, a type of carbohydrate. जो ग्लूकोज मिलता है हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था. C6H12O6 उसका फॉर्मूला होता है. Thus they store food as starch, a complex insoluble form of carbohydrate. These are stored in different storage organs like root. अब जैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है ये फलों के अंदर होता है, जड़ों के अंदर होता है और तनों के अंदर होता है. जैसे स्टेम हम शुगर केन की खाते हैं, गन्ने की. फल हम खाते हैं सेब का और स्टेम होती है इसकी पोटैटो की. और नट्स हो गए, जैसे नट्स मतलब वॉलनट, अखरोट जैसे हम कहते हैं. ओके ना. अमेजिंग फैक्ट ये है, लेस देन 1% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट इज यूटिलाइज्ड. जो प्लांट की रूट पानी इकट्ठा करती है उसका सिर्फ 1% वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस में. मतलब बहुत कम पानी यूज हो रहा है. नॉलेज जोन है ये हमारा. सो इसमें नया पढ़ते हैं कुछ. कैक्टस इज एन अनयूजुअल प्लांट अडेप्टेड टू ग्रो एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट. जो कैक्टस होता है, कांटेदार पौधा, वो अडेप्ट हो चुका है गर्म और सूखी जगह पर रहने के लिए. इसलिए उसकी स्टेम जो है वो ग्रीन फ्लैशी स्ट्रक्चर जैसी बन चुकी है. मतलब सारे पेड़ों की तो आपने ब्राउन ही देखी होगी, डार्क ब्राउन, पर उसकी ग्रीन रहती है. दे एक्ट एज रिजर्वॉयर्स फॉर वाटर एंड बिकेम फोटोसिंथेटिक. मतलब वो वाटर स्टोर करके रखते हैं अपना और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. The leaves are modified into spines. अब जैसे कैक्टस है कांटेदार, तो उसकी जो लीव्स होती हैं उसमें लीव्स नहीं होती, कांटे होते हैं, ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो ट्रांसपिरेशन के टाइम. जब वो वाटर ट्रांसपोर्ट करे तो कहीं पे भी वाटर लॉस ना हो उसका. ये आपका एक्टिविटी 1 है. जब आप स्कूल खुल जाएंगे आपके, सो हम आपको स्कूल में ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे. अगर आपने बुक खरीद ली है तो आप इस एक्टिविटी को घर पर भी ट्राई कर सकते हैं. अच्छे से पढ़ना है इसे. और ऐसी एक अमेजिंग फैक्ट है दैट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑल्सो दोज पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब बच्चों जैसे ग्रीन मैंने आपको समझाया था, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जहां भी प्रेजेंट है वहां पे ही फोटोसिंथेसिस होता है, चाहे वो ब्रांचेज हो चाहे वो स्टेम हो. जरूरी नहीं है सिर्फ लीव्स, कहीं भी बस फोटोसिंथेसिस के लिए उसके लिए क्लोरोफिल होना चाहिए. ये एक्टिविटी 2 है, टू शो डेट क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. हमने एक लीफ ली, वेरीगेटेड लीव ली, मतलब अलग अलग रंग की लीव. जो ग्रीन और पर्पल एरियाज, प्लक 1 लीफ, मेक इट आउटलाइन ऑन पेपर एंड मार्क ऑन द आउटलाइन.
एंड ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरिया, जैसे ये है, देख रहे हो आप। अब इस एक्टिविटी में हम इसे सुखाएंगे, फिर जब हम इस पे स्टार्च डालेंगे, स्टार्च एक सॉल्यूशन, स्टार्च मतलब इनमें होता है लीव्स में, उस पे जब हम आयोडीन डालेंगे तो वो ब्लू और ब्लैक कलर हमें देगा, तो ये हरी भरी लीफ ऐसी बन जाएगी। और ऐसी बनने का मतलब है इसके अंदर क्लोरोफिल है। और ऊपर वाले में भी जब हम ऐसे ब्लू आयोडीन डालेंगे तो सेम होगा, ब्लू ब्लैक कलर आपको दिख जाएगा। ये एक्टिविटी स्कूल में परफॉर्म कराई जाएंगी आपको। मैं सर से रिक्वायरमेंट डाल दूंगा कि आयोडीन सॉल्यूशन ले आए। एक्टिविटी 3 है अभी आपकी, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी। अब देखो, जैसे आपने अभी इसमें पढ़ा पहले टेस्ट में स्टार्च होता है लीफ में या नहीं, दूसरों में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है या नहीं, और तीसरे में हम पढ़ते हैं सनलाइट है या नहीं, और ऐसे ही चौथे में पढ़ेंगे ऑक्सीजन होती है फोटोसिंथेसिस में, निकलती है या नहीं। ओके, सो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पे और इसे जूम करके अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक्टिविटी है, घर पर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, स्कूल में हो सकती हैं ये। टेस्टिंग योर स्किल्स, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। इसका आंसर आपको अपनी कॉपी में करना है इन क्वेश्चंस को लिखकर, और आप जल्द से जल्द बुक्स और कॉपीज खरीद लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, पर आपकी पढ़ाई सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए उसमें। सो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैड टू आंसर। पिछली वीडियोज में इन सबके आंसर्स हैं। सो यह है नया टॉपिक हमारा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms do not prepare their own food but are directly or indirectly dependent on plants for food is called heterotrophic nutrition. न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना नहीं बनाते, जैसे पेड़ पौधे बनाते हैं, पर उन पे डिपेंड होता है कि पेड़ पौधों से उनको खाना मिलेगा, जैसे हम लोग। द ऑर्गेनिज्म exhibiting this type of nutrition are called heterotrophs. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किन में होता है? हेट्रोट्रॉफ्स में होता है। ऑल एनिमल्स, ह्यूमंस एंड द नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। ये एग्जांपल्स हैं हेट्रोट्रॉफ्स के। नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड थस कैन नॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब वो हरे नहीं है का मतलब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उनमें क्लोरोफिल नहीं है जो सनलाइट ट्रैप करेगा उनके लिए। सम केसेस ऑफ द प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एंड कैन फोटोसिंथेसिस, येट इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन अदर्स organisms to derive some addition nutrition. Let us discuss a few examples of heterotrophic nutrition in plants. अब हम प्लांट्स के दूसरे टाइप के मतलब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पैरासिटिक प्लांट्स, जो कीड़े पकड़ते हैं प्लांट्स। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अ प्लांट लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट एंड डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेटर। द प्लांट दैट डिराइव न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ पैरासाइट। पैरासाइट जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है, समझे? जैसे फंगस हो जाता है अगर हम ब्रेड को पड़े रखते हैं, ऐसी पैरासाइट रहने लगते हैं। छोटा सा कीड़ा टाइप समझ सकते हैं आप इसे, पर ये प्लांट की बात हो रही है इसलिए छोटा सा प्लांट। द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासाइट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द होस्ट। जो ऊपर रहता है पैरासाइट, जिसके ऊपर रहता है वो होस्ट। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट प्लांट्स आर कैस्कटा और डॉडर। ये दोनों एक ही नाम है, या तो उसे कैस्कटा बोलते हैं या फिर आप डॉडर बोल सकते हैं। और रेफ्लिशिया। कैस्कटा इज अ पेल येलो प्लांट, ट्विनिंग प्लांट ऑफन सीन ऑन ट्री टॉप्स। जो कैस्कटा है वो आपको पेड़ों के ऊपर दिखेगा अगर होता वहां पर हुआ तो, और वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स ट्री से बाय यूजिंग सर्टेन स्पेशल रूट्स। रेफ्लेशिया, a parasite plant, is found in the
फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया, जो मलेशिया कंट्री है उसके फॉरेस्ट में मिलता है ये वाला रेफ्लेशिया फ्लावर, ऐसा। ओके, द प्लांट हैज द बिगेस्ट एंड द हैवीएस्ट फ्लावर। द फ्लावर में हैव अ डायमीटर ऑफ मोर देन 1 मीटर एंड वेट अप्रॉक्स 10 kgs। ये 10 किलो का फूल होता है कम से कम, और कम से कम 1 मीटर इसका डायमीटर रहता है। सर्टेन पार्ट्स ऑफ आर पार्शियल पैरासाइट्स, कुछ पार्ट्स पैरासाइट्स होते हैं, पार्शियली मतलब पूरे नहीं होते। सच पार्ट्स प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड्स on the other plants for the need of water and minerals. An example of partial parasite is mistletoe। ये जो प्लांट है ये पूरा पैरासिटिक नहीं होता, पर या तो पानी या मिनरल्स लेने के लिए ये पैरासिटिक कहलाया जाता है, क्योंकि ये कुछ चीजें लेता है। जो रेफ्लेशिया फ्लावर होता है ये सब कुछ ले लेता है। नॉलेज जोन, Euglena has the unique ability to be autotrophic in the presence of light and heterotrophic in the absence of light। ये ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं। ये जो यूग्लिनिया है इसमें यूनिक एबिलिटी है, ये अपना खाना खुद बना लेता है अगर लाइट है, और नहीं होता तो ये दूसरे से छीन भी लेता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स खाते हैं। सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग देम। अगर इंसेक्ट उनके ऊपर बैठा तो इंसेक्ट को खा जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सैंड्यू, ब्लेडर वॉट्स। ये 4 एग्जाम्पल है, याद करना। इन अ पिचर प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू अ शेप ऑफ अ पिचर, एक कप की तरह, पिचर कहते हैं इसे। ओके, विद द टॉप ऑफ द लीफ फॉर्मिंग अ लिड टू प्रिवेंट रेन वाटर। और ऊपर एक कवरिंग होती है, लिड, मतलब ये थोड़े से खुले होते हैं, ओके, ताकि रेन वाटर ना घुसे इनके अंदर। और when an insect sits on the rim and the mouth of the pitcher plant, the hairs in the pitcher plant direct the insect down to the pitcher, where enzymes present in digestive juice of the pitcher digest the plant। अब जैसे हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं खाना पचाने के लिए, इसके अंदर से भी डाइजेस्टिव जूस निकल जाते हैं उस पिचर के अंदर, कप के अंदर, और वहां पे उसे इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। Saprophytic plant, some organisms such as fungi and bacteria feed on decaying organic matter or dead plants and animals. Such organisms are called saprophytes and this mode of nutrition is called saprophytic. Example of saprophytes are mushroom, bread molds, yeast। अब जैसे ब्रेड है, ब्रेड सड़ जाता है तो उसके ऊपर ब्रेड मोल्ड आ जाता है। ईस्ट और मशरूम जहाँ पे सड़ जाता है वहां पे उगने लगते हैं। द सेफ्रोफाइट रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस आउटसाइड देयर बॉडी ऑफ द डेड एंड डीकिंग, या तो सड़ने वाले या फिर मरे हुए मैटर के ऊपर। दीज जूसेस एक्ट ऑन द ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म। सिंपल सब्सटेंस में कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म बना लेते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, न्यूट्रिशन लेने के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंगल स्पोर्स आर ऑलवेज फ्लोटिंग फ्रीली इन द एयर। जो फंगस है, फंगस समझते हो? अपने पेरेंट्स से पूछना फंगस क्या होता है। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो पूरे टाइम एयर में उड़ रहे होते हैं, पर जब सूटेबल उन्हें क्लाइमेट मिलता है, वेट और वार्म सरफेस, मतलब थोड़ा सा गीला और गर्म सा सरफेस, दे लैंड ग्रो देयर। फंगी ग्रो ऑन क्लोथ्स, शूज, पिकल्स एंड अदर आर्टिकल्स इन वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। थोड़ा गीला और चिपचिपे क्लाइमेट में फंगस कहीं भी ग्रो हो सकता है, क्योंकि वो पूरे टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है। दिस इज योर एक्टिविटी 5, एम टू ग्रो एंड ऑब्जर्व फंगी। ये आप घर पे कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें फंगस उगाना है। ब्रेड, वाटर एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर अवेलेबल हो तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? टेक अ ब्रेड स्लाइस एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट।
एक ब्रेड का स्लाइस लो, उसके ऊपर पानी की बूंदे डाल दो थोड़ी, और उसे 2-3 दिन तक थोड़ी ऐसी मॉइस्ट प्लेस में रख दो। ऑब्जर्व द ब्लेड विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और आपको दिखेगा क्या ऑब्जर्वेशन में वहां पे? डार्क पैची फ्लफी पैचेस ऑफ व्हाइट, ग्रीन एंड ब्राउन कलर कैन बी सीन ऑन द ब्रेड स्लाइस। कुछ ऐसा दिखेगा आपको जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। दीज पैचेस विल आर सीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दीज पैचेस आर फंगी। ये जो पैचेस दिखेंगे फंगस होता है। सो आज के लिए इतना काफी है। अच्छे से इस वीडियो को देखना, की पॉइंट्स याद करना जहां जहां मैंने बोला है। अगली क्लास में सिम्बियोटिक प्लांट से हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, स्टे सेफ, स्टे होम।